हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, इफ़ कोट थीटा इक्वल टू 7/8 देन इवेलुएट। फर्स्ट पार्ट में आपको इवेलुएट यानी सोल्व करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। सेकेंड पार्ट में करना है कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको फाइंड। तो देखिए किस तरह से हम करते हैं। सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिखते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है हेयर कोट थीटा इक्वल टू 7/8। ठीक है, अब ये वैल्यू फाइंड आउट अगर आपको करनी है, इसमें कंप्लीट में आपको साइन थीटा और कोस थीटा की रिक्वायरमेंट है और सेकंड पार्ट में कोट थीटा। तो कोट थीटा तो आपको गिवन है, ये डायरेक्ट हो सकता है, लेकिन पहले साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने कंसिडर किया, लेट आपके पास एक ट्राइंगल है, एक राइट ट्राइंगल ABC। ठीक है, सपोज़ इसका जो राइट एंगल पॉइंट है वो B पॉइंट है और सपोज़ हमने किया यहाँ पॉइंट A है और ये पॉइंट C। तो A और C में से किसी भी एक एंगल को आप थीटा कंसिडर कर सकते हैं। लेट हमने किया कि एंगल A आपका थीटा है। अब क्या करेंगे हम, कोट थीटा की हमें पता है कि कोट थीटा का जो रेशियो होता है वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल यानी टेंजेंट का उल्टा होता है। और टेन थीटा के बारे में पता है कि टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, यानी इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे, इसका उल्टा अगर हम कर देंगे तो यानी B/P मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या बनेगा, कोट थीटा, जिसकी वैल्यू है 7/8। अब बेस और परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग क्या आएंगे वो देखते हैं। थीटा एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उससे हम ट्रीट करते हैं एज अ परपेंडिकुलर, और थीटा के एडजेसेंट जो साइड है वो हो गया बेस, और 90 डिग्री का अपोजिट वाली साइड आपका हाइपोटेन्यूज होती है। तो इस ट्राइंगल में बेस यानी आपका AB है, यहाँ बेस की जगह हम AB पुट कर सकते हैं, अपॉन परपेंडिकुलर जो है आपका वो BC इक्वल टू 7/8। अब दोनों रेशो को अगर हम दोनों रेशो को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा AB इक्वल टू 7 यूनिट्स एंड BC इक्वल टू हो गया आपका 8 यूनिट्स। लेकिन साइन थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमें हाइपोटेन्यूज की भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हम फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h² इक्वल टू B² प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हम देखें तो H यानी हाइपोटेन्यूज आपका AC है, AC² इक्वल टू B यानी बेस आपका AB² प्लस परपेंडिकुलर BC² हो जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं, AC तो हाइपोटेन्यूज आपके पास है नहीं, AB की वैल्यू 7 यूनिट्स है, 7 का स्क्वायर प्लस BC 8 यूनिट्स, 8 का स्क्वायर, तो AC² इक्वल टू हो गया 49, 8 का स्क्वायर 64। दोनों को प्लस किया तो AC² की वैल्यू आ गई 130। लेकिन हमें चाहिए केवल AC की वैल्यू, तो AC यहाँ से आएगा प्लस माइनस रूट 113। अब 113 परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, यानी किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होता, तो हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे। लेकिन साइड हमें पता है यानी लेंथ जो डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो नेगेटिव वाला पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स AC की वैल्यू आपके पास आएगी प्लस का रूट में 113 यूनिट्स। अब आपके पास इस ट्राइंगल की तीनों साइड हैं, तो आप साइन थीटा और कोस थीटा जो हमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है साइन थीटा और कोस थीटा की फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए किस तरह से करते हैं। सबसे पहले साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा हमने आपको रेशियो बता रखा है कि साइन थीटा कोस थीटा कैसे निकालते हैं। उसके लिए एक ट्रिक थी PBP/HHB। पहला रेशियो साइन के लिए, दूसरा कोस के लिए, तीसरा टेन के लिए। साइन होता है P/H, यानी अब थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, थीटा के लिए परपेंडिकुलर उसके सामने वाली साइड BC होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं BC अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज तो सेम AC ही रहेगा, तो हमने यहाँ रख दिया AC। BC की वैल्यू है आपके पास 8 यूनिट और AC की वैल्यू है रूट 113, वो यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये आ गया 8 अपॉन में रूट 113। ये साइन थीटा हो गया। सिमिलरली इसी तरह हम कोस थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। थीटा के लिए बेस क्या होगा, थीटा के लिए बेस ये वाली साइड होगी AB अपॉन हाइपोटेन्यूज वही सेम रहेगा AC। अब AB की वैल्यू है आपके पास 7 यूनिट्स, यहाँ पुट कर देते हैं 7 अपॉन में रूट 113। ये आपके पास दोनों वैल्यू आ गई साइन थीटा और कोस थीटा की। अब क्वेश्चन में देखते हैं हमें फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा।
तो इसको सोल्व करते हैं, देखिए साइड में सोल्व करते हैं इसे। फर्स्ट पार्ट जो था आपका यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। देखिए अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म सेम है, लेकिन एक दोनों का साइन अपोजिट है, एक प्लस है और एक माइनस। सेम डिनोमिनेटर में भी ये फॉर्मूला लग रहा है। तो a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला पता है आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो उसको यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। a यानी 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस साइन थीटा का अगर हम स्क्वायर करते हैं, साइन थीटा का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इस वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे साइन थीटा का स्क्वायर तो ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर ये कंप्लीट साइन थीटा का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, और ये केवल आपको बता रहा है कि एंगल का स्क्वायर। इसलिए जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की पावर होगी 1 2 पावर 3 पावर 4 या जो भी पावर है, वो साइन और थीटा के बीच में यहाँ पर साइन के ऊपर पावर लगती है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसे साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली आएगा नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू है 8/√113, लेकिन उसका भी क्या है बेटा, स्क्वायर है, अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा 7/√113, उसका भी क्या है, स्क्वायर है। इसको सिंप्लीफाई करना है, आप कर सकते हैं सिंप्लीफाई। 1 माइनस इसको सोल्व करेंगे 64/√113, 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 113। इसके डिनोमिनेटर में दोनों के 1 मान सकते हैं। देखिए 1 और 113 का एलसीएम 113 आएगा, यहाँ आ जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन फिर इन दोनों का एलसीएम 113। उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो 113 माइनस का 49। ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप 10th क्लास में होगे तो ईजिली आपको आती होंगी कैलकुलेशन करना। अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 113 माइनस 64 अगर हम करेंगे तो यह आएगा 49 अपॉन 113, और डिवाइड में है 113 माइनस 49 करेंगे, आ गया आपके पास 64 अपॉन में 113। 113 से 113 कैंसिल, तो वैल्यू आपके पास आ गई 49 अपॉन में 64। तो यानी इस पार्ट को सोल्व किया हमने, इस फर्स्ट पार्ट को, इसकी वैल्यू फाइंड आउट की, सिंपल कैलकुलेशन किया हमने, तो आंसर आ गया 49 अपॉन में 64। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देख सेकंड पार्ट में आपको फाइंड करना है, सेकंड पार्ट जो कि आपका है, इसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोट स्क्वायर थीटा की। ठीक है, अब आपके पास इसका मतलब है कि कोट थीटा की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देंगे। कोट थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है, कितनी है, 7 अपॉन में 8, उसका स्क्वायर कर दीजिए बेटा। स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 7 का स्क्वायर 49 अपॉन में 64। ठीक है, तो हमने दोनों पार्ट को सोल्व किया और हमने देखा कि दोनों में आंसर क्या आ रहा है आपका, सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है, इफ़ 3 cot A इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर और नॉट। कि अगर 3 cot A इक्वल टू 4 आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो इस वैल्यू का यूज़ करिए आप, और आप हमें ये बताइए कि क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल आएंगी या नहीं आएंगी। यानी दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को हमने सेपरेटली सोल्व करना है और चेक करना है न्यूमेरिकली दोनों की वैल्यू इक्वल है या नहीं है। तो लेफ्ट साइड में टेंजेंट है आपके पास, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, तो मतलब आपको टेंजेंट की वैल्यू चाहिए। राइट साइड में कोस ए और साइन ही है, तो कोस और साइन की वैल्यू चाहिए। तो पहले हम ये तीनों वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को आगे करेंगे। ठीक है, देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 3 cot A इक्वल टू है 4। यहाँ से मैं कोट ए की अगर वैल्यू निकालता हूँ तो कोट ए इक्वल टू कितना आ गया, 4/3। अब सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, एक ट्राइंगल बनाते हैं, एक राइट ट्राइंगल, नाम उसका कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ए एंगल मेंशन है तो हमें ट्राइंगल के अंदर ए पॉइंट लेना पड़ेगा। सपोज़ यहाँ पर ए पॉइंट है, अब इसने ये नहीं बता रहा कि राइट एंगल किसी पॉइंट पे बना सकते हैं आप, तो मान लीजिए ये बी पॉइंट आ जाएगा और ये पॉइंट सी है। अब क्वेश्चन में जो भी हमें सोल्व करना है, जो भी सॉल्यूशन हम करेंगे, जो भी रेशियो फाइंड आउट करेंगे, वो एंगल ए के बेस पर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो एंगल है वो एंगल ए है। तो एंगल ए के लिए हम पहले परपेंडिकुलर की बात करें तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर होगा उसके अपोजिट साइड बी सी, बेस हो जाएगा आपका ए बी, और 90 के सामने वाली साइड ए सी आपका हाइपोटेन्यूज। अब सेम उसी तरह से कोट का हमें रेशियो पता है कि कोट होता है टेंजेंट का रेसिप्रोकल, यानी बेस अपन परपेंडिकुलर।
इतने क्वेश्चन आपने कर लिए तो ये मेरे को लगता है आपको इजीली लर्न भी हो गए होंगे। इक्वल टू 4/3। कंपेयर करिए यहाँ से कि बेस जो है आपका ए बी है इस ट्राइंगल में, और परपेंडिकुलर बी सी आपको बता दिया गया है 4/3। यहाँ से आ जाएगा ए बी इक्वल टू 4 यूनिट्स एंड बी सी इक्वल टू 3 यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फिर सिमिलरली इसमें पाइथागोरस अप्लाई करनी है ताकि हमें तीनों साइड का पता चल जाए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे h² इक्वल टू b² प्लस p²। बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज रखिए, हाइपोटेन्यूज आपका है ए सी, जो वैल्यू आपको नहीं पता। बेस आपका ए बी है तो मैं यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकता हूँ। बेस ए बी का स्क्वायर करना है और ए बी की वैल्यू 4 है तो ये जाएगा 4 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर बी सी है, बी सी का भी स्क्वायर करना है, बी सी की वैल्यू अगर 3 है तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर। सोल्व करते हैं इसे, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9, ये वैल्यू आपके पास आ गई 25। तो यहाँ से ए सी इक्वल टू कैलकुलेट हम करेंगे ±√25, तो आ जाएगा ए सी इक्वल टू ±5। लेकिन फिर हमें पता है कि साइड कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो ए सी की वैल्यू यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 यूनिट्स। अब आपके पास ट्राइंगल की तीनों साइड हैं, ठीक है। इनका यूज़ करके हम तीनों रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं साइन ए की। साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इस ट्राइंगल में ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर तो है बी सी, ठीक है, बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा ए सी। तो हम इसे लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए सी। ए सी की वैल्यू लिखी हुई है 5 और बी सी की अगर वैल्यू पर ध्यान दें तो वो है 3 यूनिट्स। इसमें पुट कर देते हैं, यह आ गया 3/5। नेक्स्ट करिए कोस ए। कोस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ए एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा ए बी और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा ए सी। ए बी की वैल्यू है 4 यूनिट्स, वो रख दी मैंने यहाँ पर, और हाइपोटेन्यूज आपका ए सी है 5। दो वैल्यू हो गई। अब टेंजेंट को फाइंड करने के दो तरीके हैं, या तो आप रेशियो का यूज़ करिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या दूसरा टेंजेंट का फॉर्मूला होता है क्या कि साइन ए अपॉन में कोस ए। ये आपको इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने, साइन ए अपॉन कोस ए। साइन ए की वैल्यू है 3/5 अपॉन 4/5। कोस ए की वैल्यू 5 से 5 कैंसिल, तो यह आ गया 3/4। इसको हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं टेंजेंट को कि टेंजेंट कोट का रेसिप्रोकल होता है, यानी कोट की जो वैल्यू उसको उल्टा कर दीजिए। कोट की वैल्यू आपके पास 4/3 है, इसका उल्टा करेंगे 3/4 आएगा। सेम वही आंसर आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो किसी भी फॉर्मूले से फाइंड आउट करें वैल्यू सेम ही आएगी। अब तीनों वैल्यू है हमारे पास, जो चेक करना है उसे देखते हैं। अब इसको देखिए, आपको ये चेक करना है कि क्या 1 - tan² A अपॉन 1 + tan² A ये इक्वल आएगा cos² A माइनस sin² A के। तो चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड को लेकर चलते हैं। 1 - tan² A अपॉन 1 + tan² A। 1 फिर से वो आ गया tan² A, यानी tan की वैल्यू को आपको स्क्वायर करना है। tan की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है, tan की वैल्यू है 3/4। इसका स्क्वायर कर देते हैं तो यह आ जाएगा 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 + tan² A यानी 3/4 का स्क्वायर। सोल्व करिए इसे। 1 - 9/16 आएगा, यहाँ पर 1 + 9/16। फिर नेक्स्ट टाइम में एलसीएम लिया जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है आपकी, 16 - 9 अपॉन, यहाँ पर एलसीएम 16 + 9, तो यह आ गया 7/16 अपॉन 25/16। 16 से 16 कैंसिल, तो यह आ गया बेटा आपके पास 7/25, ठीक है। नेक्स्ट राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में था cos² A माइनस sin² A। वैल्यूज़ हैं आपके पास साइन और कोस की 3/5 और 4/5। देखिए कोस की वैल्यू 4/5 इसका स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू 3/5 इसका स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, 16/25 माइनस 9/25। डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यह आ गया आपके पास 7/25। अब चेक करिए क्या ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल आई हैं, 7/25 और ये भी 7/25। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि यस 1 - tan² A अपॉन 1 + tan² A विल बी इक्वल टू cos² A माइनस sin² A। ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स।